जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टास्क है समझना क्लोजिंग एंट्रीज को, जो कि टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज करना। उनको कैसे क्लोज करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द 4 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं इनकम स्टेटमेंट के, जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं वो भी टेम्परेरी अकाउंट होता है, और तीसरा हमारे पास अकाउंट होता है डिविडेंड। ये तीन हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी अकाउंट्स रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है डिविडेंड अकाउंट। तो हम इन तीनों अकाउंट्स को क्लोज करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने रेवेन्यूज को क्लोज करना है। ठीक है, रेवेन्यूज का नॉर्मली जो बैलेंस होता है आपका, याद रखिएगा, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। रेवेन्यूज का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेवेन्यूज का नॉर्मली जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जो नॉर्मल बैलेंस होता है, नॉर्मल बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस होता है रेवेन्यूज का। ठीक है, अच्छा, इनको क्लोज करने के लिए जो ये रेवेन्यूज का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है उनको क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, DEBIT यहाँ पे लिख देता हूँ, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ये याद रख लें बस, रेवेन्यूज का नॉर्मली बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा, और उनको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, दो तरह के रेवेन्यूज हैं। नंबर वन है रिपेयर सर्विस रेवेन्यू, और दूसरा है रेंट रेवेन्यू अर्न। इन दोनों को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्लोज करने के लिए, अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। जो उसका नॉर्मल बैलेंस होता है ना, नॉर्मली नेचुरली, वो उसको क्लोज करने के लिए हमें उसके ऑपोजिट अकाउंट में लिखना पड़ता है। तो रेवेन्यूज का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, किस साइड पे लिखना पड़ा, डेबिट साइड पे लिखना पड़ा। ठीक है, अब इनको हम किस अकाउंट में क्लोज करेंगे, उस अकाउंट का नाम है इनकम समरी अकाउंट। ये एक और टेम्परेरी अकाउंट है, इनकम समरी अकाउंट। ये हम बनाते हैं रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए एक और टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, रेवेन्यूज दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रेवेन्यूज का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको क्लोज करने के लिए हमें किस साइड पे लिखना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस पे, डेबिट साइड पे। तो ये हमने दोनों अकाउंट्स डेबिट साइड पे लिख दिए। ये हमारे रेवेन्यू आ रहे थे इनकम स्टेटमेंट में, और उसको हमने मेंशन कर दिया किसमें, इनकम समरी अकाउंट में। इन दोनों को प्लस करके हमने ये 1,75,000 इनकम समरी अकाउंट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछे रेवेन्यू से रिलेटेड, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो एक्सपेंसेस भी इजीली समझ आ जाएगा। सर ये बैलेंस करने के लिए लिखते हैं ना रेवेन्यू को डेबिट में हम लोग। रिकॉर्डिंग ऑन करके एक दफा दोबारा रिवाइज कर लूँ। तो हमारे ये देखें आप, इनकम स्टेटमेंट है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ रहे हैं और सारे रेवेन्यूज हमारे क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। तो नॉर्मली जो क्रेडिट साइड पे रेवेन्यूज शो होते हैं, इनको क्लोज करने के लिए हमें इनको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा जब हम एंट्री करेंगे। और ये सारे एक्सपेंसेस ये आपके नॉर्मली डेबिट बैलेंस शो करते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं इनकम स्टेटमेंट के। लेकिन जब इनको क्लोज करेंगे तो हमें इनको किस साइड पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको समझते हैं आप। जी यहाँ पे सर थे हम, उल्टा क्यों कर दिया? क्लोज करने के लिए बेटा, क्लोज करने के लिए। ठीक है, डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने अकाउंट्स को क्लोज करना है, इंटेम्परेरी अकाउंट्स को। ठीक है, तो इनकम समरी को क्रेडिट में लिखना जरूरी है? वो भी तो डेबिट में आ सकता था। देखो बेटा, पहले इसका क्लियर करो, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का ये जो आपको शो हो रहा है, पहले मुझे ये बताएं आप कि ये रेवेन्यूज का बैलेंस किस साइड पे आ रहा है। क्रेडिट। इसको क्लोज करने के लिए मुझे किस साइड पे लिखना पड़ेगा, डेबिट। वेरी गुड। अभी अभी यहीं पे स्टैंडर्ड है। ठीक है, इनकम समरी अभी छोड़ दें, इनकम समरी को भी बता देते हैं। इनकम समरी इज ऑल्सो टेम्परेरी अकाउंट, उसको भी क्लोज करेंगे बेटा। ठीक है, सही है। अच्छा, ओके। इसको इसको आपने बता दिया, ये क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ये डेबिट है, इनको क्लोज करने के लिए किस साइड पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट क्रेडिट। साइड पे। ठीक है, और इन दोनों अकाउंट्स को हम किस अकाउंट में क्लोज कर रहे हैं, एक और टेम्परेरी अकाउंट बनाया, उसका क्या नाम होता है, इनकम समरी। समरी अकाउंट, ऐसे ही है।
ठीक है ना। अच्छा, उसका नाम होता है इनकम समरी अकाउंट, ठीक है, सही है। अच्छा, हमने अब ये इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद जब ये खत्म हो जाएंगे, रेवेन्यूज भी खत्म हो जाएंगे और एक्सपेंसेस भी सारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर अब हम देखेंगे थर्ड अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट, इसको बाद में समझिए, अभी सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्लोज करना सीखें, ठीक है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द क्लोजिंग एंट्रीज। ये देखिए हमने दोनों रेवेन्यूज को डेबिट कर दिया क्लोज करने के लिए, और किस अकाउंट में क्लोज किया, इनकम समरी अकाउंट में, ठीक है। ये दोनों अकाउंट्स खत्म हो गए हैं। अब ये रेवेन्यूज आपके खत्म हो गए हैं, वो जो इनकम स्टेटमेंट में आ रहे थे क्रेडिट साइड पे, जब यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे लिख दिया तो डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देते हैं। तो आपका इनकम समरी अकाउंट अब बचा ये, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं एक्सपेंसेस को। सारे एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस आ रहे थे डेबिट साइड पे, उनको क्लोज करने के लिए सारे एक्सपेंसेस को आपने किस साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। ये सारे एक्सपेंसेस आपने क्रेडिट साइड पे लिखे और इन सबको किस में क्लोज किया, इनकम समरी अकाउंट में। इनकम समरी अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और सारे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस को आपने क्रेडिट कर दिया और इनकम समरी अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, सही है। सर ये नीचे भी लिख सकते हैं ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है इनकम समरी, नीचे तो इस तरीके से नॉर्मली यहाँ नॉर्मली अकाउंटिंग के पैटर्न में ना डेबिट पहले आता है और फिर क्रेडिट आता है, ठीक है। तो जो लिखने का पैटर्न है उसमें डेबिट साइड को पहले लिखते हैं, सही है, बस ये मैं फर्क ये है। बोल रहा हूँ कि इनकम समरी को मैं नीचे लिख दूं। वो अकाउंटिंग के ना फॉर्मेट के अगेंस्ट चला जाएगा। अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है ना, इसलिए हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये बस मजबूरी है, इसीलिए हमें डेबिट को पहले लिखना पड़ेगा। अगर आप इनकम समरी को नीचे ले जाएंगे ना यहाँ पे एंड पे, तो वो तो डेबिट नीचे आ जाएगा फिर, ठीक है। अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि डेबिट को पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम डेबिट को पहले और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और एक इंडेंट करके ना, इंडेंट वर्ड में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते होंगे, तो उसमें इंडेंट या टैब दबा के तो बाकी सारे क्रेडिट आइटम्स आती हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो एंट्रीज में, ये एंट्री है ना, तो जर्नल एंट्री का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसको मैं, ये देखिए यहाँ पे दोनों चीजें डेबिट हो रही हैं, ठीक है ना, ये लेफ्ट अलाइंड है, और फिर एक इंडेंट देके तो आपने इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर्मेट सेज दैट वी शुड ऑलवेज राइट द डेबिट एंट्रीज, डेबिट अमाउंट फर्स्ट, एंड देन वी हैव टू राइट द क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये सिर्फ चीज है, इसी को फॉलो करना पड़ता है, सही है। अच्छा, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। हमने रेवेन्यूज का जो इनकम हमारी इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे आ रहे थे, उनको हमने डेबिट साइड पे लिख के क्लोज कर दिया। किस अकाउंट में क्लोज किया, इनकम समरी अकाउंट में। अब हमने इनकम समरी अकाउंट को फोकस करना है, ठीक है। अब आपके रेवेन्यूज जो है वो खत्म हो गए ऑटोमेटिकली, अब आप जैसे ही आपने लिख दिया डेबिट साइड पे, उनका बैलेंस खत्म हो गया। इसी तरह सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे थे इनकम स्टेटमेंट में, उनको सबको आपने किस साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पे, लिहाजा ये एक्सपेंसेस का भी खाता खत्म हो गया, क्लोज हो गया। और हमने इसको किस में क्लोज किया, किस अकाउंट में, इनकम समरी अकाउंट में। अब सिर्फ आपने इनकम समरी अकाउंट को फोकस करना है। अब ये इनकम समरी अकाउंट हमने बनाया था, दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेरी अकाउंट, मैंने ये बताया इनकम समरी अकाउंट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी अकाउंट विच क्लोजेज द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। अब हमने तीसरे में क्या करना है, इस इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे बताएं, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1,75,000 और डेबिट साइड पे आ रहा है $1,35,058, ठीक है। $1,35,058 डेबिट और $1,75,000 क्रेडिट। तो आप लोग मुझे बताएं, इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है या डेबिट बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट। एग्जैक्टली, क्रेडिट बैलेंस आपका ज्यादा है, ठीक है जी। डिफरेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे। डिफरेंस जो आएगा, ये देखिए जब हम टी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जी, मैं इनकम समरी अकाउंट का टी अकाउंट बना रहा हूँ, ये इनकम समरी अकाउंट का ये टी अकाउंट है, ठीक है जी। इस पे आपका डेबिट क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रही है ये वाली 1,75,000, ये आपकी 1,75,000 इधर आ गई, ठीक है। और डेबिट साइड पे आ रही है कितनी, 1,35,000, 135 और 058। सही है। 135 वैल्यू कैसे आई सारे एक्सपेंसेस को ऐड अप करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, एडअप करने के बाद जैसे रेवेन्यूज की आई है ना दोनों ओके को जमा करके, इसी तरह सारे एक्सपेंस जी। ऐड। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि टी अकाउंट में बैलेंस किस साइड पे लिखूंगा।
ये क्रेडिट में से जब मैंने Credit- माइनस किया डेबिट को माइनस ज्यादा वैल्यू होगी। एग्जैक्टली ज्यादा वैल्यू आपकी क्रेडिट की है, तो माइनस करने के बाद जी। आपके पास वैल्यू आएगी 39,942 942। ये आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है अभी भी, इसका मतलब है ये वाली साइड अभी भी आपकी क्रेडिट ज्यादा है 39,942 से। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। जी अच्छा, सर। आप लोगों ने यहाँ तक तो मुझे बता दिया कि ये क्रेडिट बैलेंस होगा किसका, इनकम समरी अकाउंट का। ठीक है, इनकम समरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 39,942। अगर मैंने, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैंने इस क्रेडिट बैलेंस को भी क्लोज करना है इनकम समरी अकाउंट को, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा या डेबिट पे लेके जाना पड़ेगा। वेरी गुड, डेबिट करना पड़ेगा। वेरी गुड, डेबिट करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल ठीक है। तो इनकम समरी अकाउंट का ये जो क्रेडिट बैलेंस था, इसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब Yes, sir. ये थर्ड टाइप ऑफ एंट्री की तरफ देखें। ये देखिएगा इनकम समरी अकाउंट डेबिट हुआ है कितनी अमाउंट से, 39,942 से। क्यों, हमने इसको क्लोज करना था, ये जो क्रेडिट साइड पे आ रहा था ना, उसको क्लोज करने के लिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और इनकम समरी अकाउंट को अब किस अकाउंट में क्लोज किया है, उस अकाउंट का नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये अब हमारा सर ये रिटेन अर्निंग का सर ये बता रिटेन दें अर्निंग समझा दें किया सर, है। ये रिटेन अर्निंग कहाँ से आएगी? जी मुझे बताइए, आपने रेवेन्यूज को किन अकाउंट में क्लोज किया, इनकम समरी में। आपने सारे एक्सपेंसेस को किस अकाउंट में क्लोज किया, इनकम समरी अकाउंट में। और इनकम समरी अकाउंट को किस में क्लोज करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में। बस ये याद रखिए। ठीक है, इनकम समरी अकाउंट का भी खाता खत्म हो गया, इनकम समरी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। सर इसकी कोई वजह बता दें, कोई लॉजिक है इसकी कि रिटेन में ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल, इसकी लॉजिक है। हम देखिएगा, ये टेम्परेरी अकाउंट्स है ना, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, ऐसे ही है। इनकी जब हम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो बाकी क्या बचता है, नेट इनकम ना। तो नेट इनकम यहाँ तो चले जाती है रिटेन्ड अर्निंग में, और यहाँ कहाँ चले जाती है, डिविडेंड्स में ना। डिविडेंड्स में। एग्जैक्टली, तो यही इसल में इनकम समरी अकाउंट, वो सारी की सारी नेट इनकम जो है, वो जो हमने अब रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट की फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो क्या था, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, उसमें हम प्लस क्या करते थे, नेट इनकम, और माइनस क्या करते थे, एग्जैक्टली। तो हम ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में इनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ये इनकम आई है, ये हमारे पास देखिएगा इनकम स्टेटमेंट में इनकम ही इतनी निकली थी। मैं आपको दिखाता हूँ इनकम स्टेटमेंट। एक्चुअली ये सारी की सारी 39,000 हमारी क्या नेट इनकम है, सही है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये दोबारा से हम, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, ये हमारी नेट इनकम कितनी निकली थी, $39,942। ठीक है, ये सारी की सारी नेट इनकम थी। तो हमने नेट इनकम को एक्चुअली क्लोज किया ये। ठीक है, अच्छा आपसे सवाल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर यहाँ पे नेट इनकम की बजाय नेट लॉस आ जाए फिर क्या एंट्री करेंगे? सर इसकी उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ये वाली एंट्री, बिल्कुल। तो ये वाली एंट्री नेट लॉस की सूरत में ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो एंट्री है आपके पास, एग्जैक्टली तो ये ऑटोमेटिकली लॉस की सूरत में ये रिवर्स हो जाएगी अगर नेट लॉस आ गया। जाहिर बात है, अब कई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट्स उठाएं तो वो नेट लॉस में जा रही होती हैं। ठीक है ना, तो उसकी सूरत में हम क्या करेंगे, फिर ये एंट्रीज ऑपोजिट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा और इनकम समरी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि उस वक्त इनकम समरी का अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा होगा, ये हमने जो क्रेडिट अमाउंट आ रही थी उसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही है सर। अच्छा जी, लास्ट क्या चीज रह जाती है, हमारा डिविडेंड्स को क्लोज करना। अच्छा, डिविडेंड्स को क्लोज करने से पहले आप लोग समझ लें कि डिविडेंड आ किस साइड पे रहा था, हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग है बल्कि उससे पहले हम देख लेते हैं अपनी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। जी, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड है। ये देखिएगा, डिविडेंड में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये किस साइड पे आ रहा है आपका डिविडेंड अमाउंट, डेबिट साइड पे। एग्जैक्टली, तो इसको क्लोज करने के लिए हमें इसको क्रेडिट पे डालेंगे। एग्जैक्टली तो देखिएगा, हमने डिविडेंड को क्रेडिट साइड पे लिखा और डिविडेंड अकाउंट्स को क्लोज करिए, किस अकाउंट में क्लोज किया, रिटेन्ड अर्निंग में। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में दो चीजें क्लोज हो रही हैं, इनकम समरी और डिविडेंड्स। ठीक है,
ये क्यों क्लोज हो सर रही है ये उसकी मैंने दूसरा वाला रिटेन अर्निंग कहाँ से आया? दूसरा वाला जो है डिविडेंड के साथ जो हमने लिखा है। मैंने यही बताया ना आपको। इसकी लॉजिक मैं बता देता हूँ। ये दोबारा से एक दफ़ा समझ लें कि इनकम समरी अकाउंट जो हमने ऊपर वाले दोनों इनकम समरी अकाउंट थे, वो दोनों इनकम समरी अकाउंट हमने किस में क्लोज किए? रिटेन अर्निंग में, ठीक है। और अपना डिविडेंड भी हमने किस में क्लोज किया? रिटेन अर्निंग में। लेकिन रिटेन अर्निंग परमानेंट अकाउंट है, याद रखिएगा। रिटेन अर्निंग अकाउंट एक परमानेंट अकाउंट है, ये क्लोज नहीं होगा। ठीक होगी बात? ठीक है, तो हम सर ये रिटेन अगले साल के लिए, ये सर अगले साल के लिए ये जो डिविडेंड है इसका रिटेन अर्निंग से क्या ताल्लुक है? इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। चलें ये इसको बता देते हैं, अभी क्लियर कर देते हैं। हम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और बनाएंगे। सर और सर दूसरा सर दूसरा ये सर कि जब वो क्लॉज नहीं हो रहा तो सर फिर डेबिट क्यों जा रहा है? ये देखें आप, सर पहले मैं एक वो जो सवाल पहले था भाई सर। थे ना, उनका सवाल मैं जरा क्लियर कर दूं प्लीज, एक मिनट। सर उसी को जो है ना वो ऐड करना था उसी में कुछ। ये देखें, सर आप पिछली वो दिखाएं तो। ये देखें, ये डिविडेंड यहाँ पे क्या हो रहे हैं मुझे बताइए। ये बताइए क्या लफ्ज लिखा हुआ है? लेस लिखा हुआ है ना, ठीक है। यस सर। लेस का मतलब क्या होता है? लेस किस में से हो रहे हैं? जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग होगी ना आपकी कोई, उसमें नेट इनकम को आप क्या करेंगे? ऐड अप कर देते हैं और डिविडेंड को माइनस कर देंगे। ये सब कुछ आप ऐड और लेस किस में से कर रहे हैं मुझे बताएं? रिटेन अर्निंग में से, सही सर, अब समझ में आ गया। ठीक है। तो इसीलिए यही लॉजिक है असल में बैक साइड पे, कि उसकी बैक पे रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बन रही है, और ये जो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपके पास आई है यही आगे फिर फॉरवर्ड हो जाती है, यही मूव हो जाती है, क्योंकि रिटेन अर्निंग इज अ परमानेंट अकाउंट, ठीक है। टेम्परेरी अकाउंट कौन से थे? 3 अकाउंट्स, वो हमने तीनों क्लोज कर दिए, ठीक है। वो तीनों अकाउंट्स कौन से थे? हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। रिटेन इसमें जाके अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में ये देखिएगा। तो 3 टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं? एक तो नंबर 1 होता है रेवेन्यूज का अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? एक्सपेंसेस का अकाउंट, और तीसरा अकाउंट कौन सा होता है? ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनकम समरी का अकाउंट, ठीक है। ये 3 टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। हमने पहले रेवेन्यूज को क्लोज किया इनकम समरी में, एक्सपेंसेस को क्लोज किया इनकम समरी में, और फिर इनकम समरी को जाके हमने रिटेन अर्निंग में क्लोज कर दिया। और फिर एक और हमारा अकाउंट था डिविडेंड्स का अकाउंट। जब हम डिविडेंड हर साल पे करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो डिविडेंड्स को हम उसमें से रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर देते हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में, क्योंकि रिटेन अर्निंग इज योर परमानेंट अकाउंट, ठीक है। इट शुड नॉट बी क्लोज्ड, इसको क्लोज नहीं होना चाहिए जी। सर एंड में रिटेन अर्निंग में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो बैलेंस हो रही है सब। कैसे हो रहा है? एक मिनट आप मुझे बताओ उधर, एक सर मिनट इधर रुको, 39। एक मिनट इधर रुको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने। ये देखो रिटेन अर्निंग क्रेडिट साइड पे कितनी आ रही है? 39,000, और रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे कितनी आ रही है? 14,000, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, जब आप रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे तो ये वाली अमाउंट जाएगी क्रेडिट साइड पे, और ये वाली अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड पे, ऐसे ही है। तो 39 में से जब आप ओके 14,000 माइनस करेंगे तो वो रिटेन अर्निंग ठीक है बच सर। जाएगा। जी वो जी क्या सही होगी? है। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग होगी। वो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग हमने अभी सीखी है। वो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपकी कहाँ पे जाएगी? वो अभी मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग हमारी, ये देखिएगा, ये वाली, ये जो 25,000 है, ये क्लोजिंग रिटेन, इतनी अमाउंट आ जाएगी आपके पास। तो ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपकी कहाँ चली जाएगी? ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हुआ होगा। तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग विल रिमेन देयर, इट इज अ परमानेंट अकाउंट, ठीक है। इट शुड नॉट बी यस क्लोज्ड। सर, ठीक है सर। अब मुझे बताएं, इसको दोबारा से रिवाइज करें। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ठीक है। चलें जी सर ये जो टेम्पोरेरी अकाउंट्स हैं इसके अंदर हमेशा मैं ये आपको इंपॉर्टेंट बात आपके क्वेश्चन की बता रहा हूँ। जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें ना तो ये रेवेन्यूज आएंगे, ना ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे, और ना ही इनकम समरी अकाउंट आएगा, और ना ही डिविडेंड आएगा। तो बाकी क्या आएगा? सिर्फ आप मुझे बता सकती हैं? रिटेन अर्निंग्स। रिटेन नहीं। रिटेन्ड सर अर्निंग आएगा। एसेट्स वेरी गुड। एसेट्स आएंगे, लायबिलिटीज आएंगी, कैपिटल, शेयर होल्डर्स इक्विटी आएगी। तो शेयर होल्डर इक्विटी में, शेयर होल्डर इक्विटी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन सी होती हैं दो चीज़ें? एक तो कैपिटल स्टॉक, और दूसरा क्या और होता है? रिटेन अर्निंग्स। वेरी गुड, रिटेन अर्निंग। तो ये सारी की सारी आइटम किस में मैंने बताई हैं? क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, ठीक है जी। तो ये सारी अकाउंट्स, ये सारे जो अकाउंट्स है टेम्परेरी हमने क्लोज कर दिए।
ठीक है जी, ये इसलिए क्लोज किए हैं ताकि जब हम क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाए तो ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, सिर्फ हमारे पास बाकी रह जाएगा रिटेन अर्निंग अकाउंट जो कि यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, इन दोनों को एडजस्ट करके। और कोई सवाल बेटा इसमें? डिस्कशन करें प्लीज, जितनी डिस्कशन करेंगे उतना क्लियर होगा। ठीक है, सर ये प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आएगा ये। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ बस याद रखें कि जब भी जिन अकाउंट्स को क्लोज करना है उनको हमने ऑपोजिट साइड पे लिखना होता है। अगर उनका बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट आ रहा है तो उनको हमें डेबिट करना होता है। ठीक है, जैसे ये रेवेन्यूज थे। और अगर एक्सपेंसेस है उनका इनकम स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस आ रहा होता है साइड पे, तो उनको क्लोज करने के लिए हमें किस साइड पे लिखना पड़ता है? क्रेडिट साइड पे। ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास बचता है बैलेंस इनकम समरी का। तो फिर हम इनकम समरी का बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं और उसको इनकम समरी को उठा के क्लोज कर देते हैं किसमें? रिटेन अर्निंग में। ठीक है जी, रिटेन अर्निंग में एक तो इनकम समरी भी क्लोज होगी और फिर आपके पास डिविडेंड भी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और एंड पे जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आता है, रिटेन अर्निंग का बैलेंस, यो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाता है आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में। ठीक है, ये असल में आपको जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी क्लोजिंग एंट्रीज थी। अगर कोई भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क मी अगेन। कोई चीज़ रिवाइज करवाना चाह रहे हैं वो भी मुझे बता दें, मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आगे आप लोगों को आसानी हो जाए। बहुत ही आसान है, आगे अगला स्टेप बहुत आसान है, तो सिर्फ ये आपको समझना था। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर समझ तो सब कुछ आ गया, लेकिन एक सवाल ये है कि इसकी जरूरत कहाँ पे होती है? वो बता देता हूँ अभी। सिर्फ आप सिर्फ 10 मिनट रुकेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर मिल जाता है। सही है, कि ज़रूरत क्यों है? ठीक अच्छा देखिए, ये समरी है क्लोजिंग एंट्रीज की। सही है, समरी में क्या कर रहे हैं आप? रेवेन्यू अकाउंट्स को किस में क्लोज कर रहे हैं? सारे का सारा आप इनकम समरी अकाउंट में। ऐसा ही है, तो रेवेन्यू अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर किया आपने? सारे उठा के इनकम समरी में। फिर एक्सपेंसेस के सारे आपने ट्रांसफर किए किस में? इनकम समरी अकाउंट में। ऐसा ही है, और फिर इनकम समरी अकाउंट को आपने किस में क्लोज किया था? मुझे भूल गया, जरा बताइएगा। सर रिटेन अर्निंग में। इनकम समरी अकाउंट को आपने रिटेन अर्निंग में क्लोज किया। वेरी गुड। और एक और अकाउंट था टेम्परेरी अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, इसको भी आपने किस में क्लोज किया? रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में। तो ये टोटल समरी है आपकी क्लोजिंग एंट्रीज की। ये देखिएगा, हर एक से पहले क्लोजिंग का वर्ड आ रहा है। क्लोजिंग, 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 क्लोजिंग। ठीक है, रेवेन्यूज को सबसे पहले आप रेवेन्यूज क्लोज कर रहे हैं, फिर एक्सपेंसेस क्लोज कर रहे हैं, फिर इनकम समरी क्लोज कर रहे हैं, और फिर डिविडेंड्स क्लोज कर रहे हैं। तो दिस इज अ समरी। सर ये भी करना पड़ेगा, ये पार्ट होगा इसका लिखना, या सिर्फ हमें समझाने नहीं के नहीं नहीं लिए नहीं, आप? ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए। इट्स जस्ट अ समरी। सर अगर रिटेन अर्निंग्स ना हो रही हो, लॉस हो रहा हो, तो रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव में आ जाएंगी और फिर सब्ट्रैक्ट होंगी ट्रायल बैलेंस में। बिल्कुल जरूरी ठीक। थोड़ी कि रिटेन अर्निंग्स तो आपका प्रॉफिट है ना। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस चला गया, तो रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में आ जाएगा। एग्जैक्टली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। बिल्कुल ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हो जाएगा ना। ठीक है जी ना, क्योंकि रिटेन ठीक है। अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है स्टेटमेंट का? ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम और माइनस क्या करते हैं? डिविडेंड। करंट तो अगर इज टू नेट लॉस होगा, तो नेट लॉस होगा तो आप ना तो इधर नेट इनकम ऐड कर सकते हैं और ना ही डिविडेंड दे सकते हैं उसमें से, तो ऑटोमेटिकली जी नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो होंगी उनका ऑटोमेटिकली बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है, ठीक है। थैंक यू। ठीक हो गया जी। अच्छा, सर टेम्पररी अकाउंट्स यही रहेंगे या चेंज भी होते हैं? नहीं 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 नहीं, यही है, ये चार है, इन चारों से बाहर नहीं है। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4 है। ठीक है, ये चार टेम्परेरी अकाउंट। ये जो इन्होंने टैली किए हुए हैं ना, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम समरी और डिविडेंड, ये चार टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, याद रखिएगा। जी बेटा। सर ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गई ना? हाँ, अभी आप वो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस रह गया बेटा, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो हमने अकाउंट्स क्लोज किए हैं ना, ये इसको जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनको आपने बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। ठीक है, ठीक है। ये लेजर अकाउंट्स जो थे ना, वो हमने किए थे, एंट्री समझी है, ऐसे ही है ना, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज के बाद क्या बनते हैं? टी अकाउंट्स बनते हैं ना। तो ये टी अकाउंट्स को उसने समझाया हुआ, जरा टी अकाउंट्स को जरा समझ लें कि कैसे क्लोज करना बताया हुआ उसने। ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस का बैलेंस किस साइड पे आ रहा था? नॉर्मल बैलेंस क्या था?
डेबिट बैलेंस था ना, इनकम स्टेटमेंट में किस साइड पे आते हैं ये सारे के सारे डेबिट साइड पे, ऐसे ही है? डेबिट। अच्छा ये जो रेड लिखा हुआ है ना, रेड रेड का मतलब है ये क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, सप्लाईज एक्सपेंस भी क्लोज हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का भी क्लोज हो गया, टूल एंड इक्विपमेंट का भी क्लोज हो गया, यूटिलिटीज का क्लोज हो गया, इंश्योरेंस का क्लोज हो गया, ये देखिएगा सारे क्लोज हो गए हैं, यानी जिसकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो वो तो क्लोज हो गए ना सारे के सारे, ठीक है। अच्छा इन सबका बैलेंस सम अप होके कहाँ पे जाता है, इनकम समरी अकाउंट में, ऐसे ही है, ठीक है। इन सबका अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे जाता है, सम अप होके इनकम समरी अकाउंट में, ठीक है। और रेवेन्यूज के भी देखें, रेवेन्यूज के नॉर्मल बैलेंस किस सेट पे आ रहे हैं, ब्लू कलर के आ रहे हैं या ग्रीन कलर के, ये 1,72,000 और 3,000, उनको आपने क्लोज कर लिया रेड कलर से 3,000 से, और ये भी क्लोज हो गया 1,07,000, यानी इक्वल अमाउंट लिखती है ना दोनों साइड पे, क्लोज हो गए। अच्छा जी, ये बैलेंस अब इन दोनों का यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया, इनकम समरी अकाउंट में, ठीक है। तो ये इनकम समरी अकाउंट में इनका बैलेंस आ गया। अब इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस आप कैसे निकालेंगे, इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस आप निकालेंगे ये 1,75,000 में से जब आप माइनस करेंगे ना 1,35,058, तो आपके पास इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस क्या आएगा, 39,492। ये कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस को भी आपने क्लोज किया, और इस क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए देखिएगा दोनों तरफ इक्वल अमाउंट लिख दी, तो इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस जाके कहाँ पे क्लोज हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में। तो ये रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज हो गया ये, और रिटेन्ड अर्निंग में दूसरा कौन सा, डिविडेंड का क्लोज हो गया 14,000, ये भी क्लोज हो गया। रिटेन्ड अर्निंग का जब आप बैलेंस निकालेंगे तो ये सेम वही निकलेगा रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट का 25,942, ठीक है। ये टी अकाउंट्स को क्लोज करने का असल में उसने बताया हुआ तरीकेकार, सही है। तो ये आपको नहीं आएगा, ये सिर्फ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आप जो सवाल पूछा था, ये एक भाई ने सवाल पूछा था कि सर पर्पस क्या है असल में ना, और इसका पहले भी मैं जवाब दे चुका हूँ कि पर्पस ये है क्लोजिंग एंट्रीज का, कि ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, उनको क्लोज करके जब हम एंड पे अपना एग्जैक्टली फाइनल क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जरा देखिएगा, इसमें सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग आपकी आ रही है, और उससे पहले कौन से अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे कौन से अकाउंट्स हैं, कोई बताएगा प्लीज मुझे। एसेट है ना सर? एसेट्स हैं सर। एग्जैक्टली ये सारे के सारे एसेट्स हो गए, और उसके नीचे आपकी क्या आ गई, लायबिलिटीज आ गई, यहाँ तक ये लायबिलिटीज आ गई, और ये दो अकाउंट्स कौन से हैं, शेयर होल्डर इक्विटी के शेयर होल्डर अकाउंट्स, इक्विटी। एग्जैक्टली। तो आपका ये जो, इसको क्या कहते हैं, आफ्टर क्लोजिंग या क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग यानी एंट्रीज को क्लोज करने के बाद ट्रायल बैलेंस बने। देखिएगा ना तो इसमें रेवेन्यूज आ रहे हैं, ना इसमें एक्सपेंसेस आ रहे हैं, रेवेन्यूज भी नहीं है, एक्सपेंसेस भी नहीं है, और डिविडेंड भी नहीं है, ठीक है, ये कोई भी नहीं आ रहा, तो सारे का सारा आपका क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग में चला गया, एडजस्ट हो गया, बिकॉज क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग इज अ परमानेंट अकाउंट। तो दिस इज द पर्पस ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करना होता है, टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, ये सारे के सारे अकाउंट्स बाकी परमानेंट अकाउंट होते हैं, याद रखिएगा। बैलेंस शीट के अकाउंट सारे के सारे परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्लोज। और कोई चले आपसे सवाल है, मुझे बताइए बैलेंस शीट के अकाउंट्स कब क्लोज होंगे, फिर रेवेन्यूज एक्सपेंसेस और डिविडेंड तो हर साल क्लोज हो जाते हैं, ये बैलेंस शीट कब क्लोज होती है पता? सर मेरे ख्याल से ये नहीं जब कंपनी बंद हो। एग्जैक्टली, बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर जब कंपनी बंद होगी जब कंपनी क्लोज हो जाएगी, वेरी गुड, तभी ये क्लोज कंपनी बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसमें कोई प्लीज क्वेश्चंस हैं तो प्लीज सर आस्क। ये जो फाइनल हमारे पास आया है, ये जो फाइनल आंसर जो हमारे पास आया है, ये तो ये जो है ये सर पूरे साल का हमें पता चल रहा है ना ये? एग्जैक्टली ये पूरे साल का हमें ये क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सारी, चूंकि बैलेंस शीट वाली आइटम है, ये सारी की सारी आपकी, ये जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है ना, एक्चुअली दिस इज अ टाइप ऑफ अ बैलेंस शीट, ये पूरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है आपकी, जिसमें ये सारे एसेट्स आ रहे हैं आपके, क्योंकि ना तो इसमें इनकम स्टेटमेंट में कोई चीज आ रही है, और ना ही कोई आपका डिविडेंड, रिटेन अर्निंग वाली भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, सिर्फ रिटेन अर्निंग की क्लोजिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो सारे आपके बैलेंस शीट और एसेट्स वाली आइटम्स आ रही हैं, और सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज और वो आ रही हैं, सही है। तो इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, याद रखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होती है ना आपकी,
तो ये आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आप इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो बनता है उसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। ठीक होगी बात? और कोई सवाल? सर इसको अगर एक स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को जो है वो सम अप करूं तो मैं क्या करूंगा? जो हमारा ये आंसर आया है इसको मैं क्या बोलूंगा कि इतना हमारे पूरे साल में पैसे लगे हैं। ये वाले जो इतना आ रहा है, ये जो टोटल आ रहा है आपका, जी सर टोटल, ये टोटल देखें नॉर्मली नहीं, इस टोटल को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जो आप इंटरप्रिटेशन चाह रहे हैं ना, ये जस्ट आपकी डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है कि तमाम डेबिट्स और क्रेडिट्स को बैलेंस करना, कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स की थी उनके डेबिट्स का टोटल और क्रेडिट्स का टोटल दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये होना चाहिए, याद रखिए। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा फर्क बता दूं कि ये जो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है इसमें और इसका आंसर देखें आप, टोटल कितना है? 1,30,042 है ना? ठीक है ना? अच्छा, इसमें और बैलेंस शीट में फर्क पता क्या है? सिर्फ फर्क ये है कि बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल अलग लिखा होता है, ऐसे ही है ना, एसेट्स का टोटल अलग आ रहा होता है और लायबिलिटीज और कैपिटल स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग का टोटल अलग आ रहा होता है, सिर्फ ये फर्क है। जबकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट का टोटल हम लिखते हैं, सिर्फ बनाने का तरीका फर्क है। ये देखिएगा मैं आपको बैलेंस शीट यानी सर ये वर्टिकल होता है, राइट? एग्जैक्टली। तो हमारे पास बैलेंस शीट जो थी, ये बैलेंस शीट देख लें, ये बैलेंस शीट आपके पास बनी हुई है, देखिएगा ये सेम है, सेम चीज है अगर आप वो देखें। सिर्फ इसमें क्या है, एसेट्स का टोटल अलग लिख दिया, बनाने का तरीका अलग है, और लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी का टोटल अलग लिख दिया, और ये दोनों टोटल सेम होने चाहिए। इसका पैटर्न डिफरेंट है और चीजें वही है, चीजें आप नोट कीजिएगा, चीजें सेम है, सिर्फ बनाने का तरीका डिफरेंट है। ट्रायल बैलेंस में इसमें बैलेंस शीट में याद रखिएगा डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं आ रही होती, ये याद रखिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं आ रही होती, बल्कि ये आपके एसेट्स और यहाँ पे लायबिलिटीज आ रही हैं, ये वर्टिकल फॉर्म में आ रही हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें आप ट्रायल बैलेंस में, इसमें देखें ट्रायल बैलेंस का बेसिक पर्पस क्या है, टू इक्वलाइज ऑल द डेबिट्स एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम एसेट्स को अलहदा नहीं लिखते, मतलब दरमियान में कोई लाइन ड्रॉ करके एसेट्स का टोटल नहीं अलग किया हुआ उसने। ठीक है, उसने सारी डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल किया हुआ। ठीक है, दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस शीट। अब कोई सवाल बेटा इसमें कोई और किसी का रह गया हो प्लीज? सर इस बैलेंस शीट में वर्टिकली सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमने जो अभी पढ़ी थी मिड टर्म से पहले, उसमें तो पार्टीशन था ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप का। इसको पार्टीशन में बना सकते हैं बिल्कुल। ये जो सारी की सारी साइड है ना लायबिलिटीज वाली, लायबिलिटी स्टॉक और इक्विटी, इसको आप उठा के राइट साइड पे रख लें बिल्कुल। तो मैंने पहले बताया वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बन जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो बनाए ये बनाए एक ही बात है। ठीक है, चलें सही। ठीक है जी। तो आज हमने जो चीजें सीखी हैं वो हमने सीखी हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को रिव्यू किया, इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी, उससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनाना सीखी, बैलेंस शीट बनाना सीखी। 4 टाइप्स की जो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, जिसमें रेवेन्यू क्लोज होते हैं, एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं, इनकम समरी क्लोज होती है और डिविडेंड क्लोज होते हैं। ये चारों टाइप्स की एंट्रीज क्लोज किया और फिर आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको भी रिकॉर्डिंग पर डाल दिया, ये दोनों रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर दूंगा, और साथ ही आपकी एक मिनी असाइनमेंट फॉर द होमवर्क, ठीक है, आपकी अटेंडेंस के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन प्लीज? सर चेक कर लिए सर आपने पेपर्स? नहीं अभी नहीं किए, वो पेपर्स मैं